Hello and welcome back. In previous lecture, we have discussed properties of rhombus. In this lecture, we are going to discuss properties of square. तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि रोम्बस की क्या प्रॉपर्टीज़ है, उन प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस किए थे. इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे जो हमारा नेक्स्ट स्पेशल काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, दैट इज स्क्वायर. तो क्लास 8 चैप्टर 5 square. Chapter 5 is quadrilateral. Square. तो स्क्वायर को हमने डिफाइन किया था अ पैरेललोग्राम with all its four sides equal and with all the four angles equal to 90 degree. या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं स्क्वायर इज अ rhombus with all its angle equals to 90 degree. दोनों एक ही बात है. हम अगर पैरेललोग्राम बोलते हैं तो फोर साइड्स इक्वल होगी और फोर एंगल्स भी इक्वल होंगे. अगर हम rhombus बोलते हैं तो ये पहले ही क्लियर हो गया कि फोर साइड्स इक्वल होगी ही सही और फोर एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे. तो स्क्वायर अ पैरेललोग्राम with all its four sides equal and all its four angles, angle A is equals to angle B is equals to angle C is equals to angle D is equals to 90 degree. तो एक ऐसा पैरेललोग्राम हो गया जिसमें फोर साइड्स भी इक्वल होगी, फोर एंगल्स भी इक्वल होंगे. फोर जो एंगल्स इक्वल होंगे आपके पास वो 90 डिग्री के इक्वल होंगे. तो देखिए देखिए फोर साइड्स इक्वल है इसकी. ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए एंड फोर एंगल्स आर 90 डिग्री. सेकेंड एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री. अगेन सी पे 90 डिग्री और डी पे 90 डिग्री. तो ये हो गया अपना ए बी सी डी स्क्वायर. तो ये तो थी जनरल डेफिनेशन कि स्क्वायर हम किसको बोलेंगे. एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें फोर साइड्स इक्वल भी होगी और फोर एंगल्स भी इक्वल होंगे. फोर एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल होंगे. अब देखो जब आपने इसको पैरेललोग्राम से कंपेयर किया, इसका मतलब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे फॉलो होगी. मतलब ए बी इज पैरेलल टू सी डी और ए डी इज पैरेलल टू बी सी. साइड्स पैरेलल होगी, ऑपोजिट साइड्स पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे. ऑपोजिट एंगल्स हमें दिख ही रहे हैं, सब 90-90 है. उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास कि इसके जो डायगोनल्स होंगे वो बाइसेक्ट करेंगे. तो जब आप डायगोनल्स ड्रॉ करोगे ए सी एंड डायगोनल बी डी, तो जिस पॉइंट पे मीट करेंगे वो दोनों वो इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि पैरेललोग्राम है. और हमने प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया था कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर. जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को. सिमिलरली स्क्वायर भी एक तरह का पैरेललोग्राम है तो इसके डायगोनल्स भी बाइसेक्ट करेंगे. अब रोम्बस के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री. तो स्क्वायर इज अ काइंड ऑफ रोम्बस. तो रोम्बस के डायगोनल्स अगर 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं तो स्क्वायर के डायगोनल्स भी कहाँ बाइसेक्ट करेंगे, 90 डिग्री पे. उसके बाद एक और डिफरेंस जो रोम्बस और स्क्वायर में होता है, देखिए रोम्बस में भी फोर साइड्स इक्वल है, स्क्वायर में भी फोर साइड्स इक्वल है. रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, स्क्वायर के डायगोनल्स भी 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे. बस डिफरेंस क्या है, रोम्बस के डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं लेकिन स्क्वायर के जो डायगोनल्स होंगे वो इक्वल होंगे. तो ये है अपनी इसकी प्रॉपर्टी नंबर 2. थ्योरम 1, diagonals of a square are equal and bisect each other at right angle. देखिए स्क्वायर के जो डायगोनल्स होंगे वो इक्वल होंगे और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे. ये हमें प्रूफ करना है. तो बाइसेक्ट करते हैं ये तो क्लियर ही है हमको, क्योंकि जब पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, रोम्बस के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं और हमने इसको पैरेललोग्राम और रोम्बस के से कंपेयर किया है तो इसका मतलब इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं. और अगर नहीं भी होगा तो हम डायरेक्टली इसको प्रूव कर सकते हैं. देखिए ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल DOC में
ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा, अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ए बी और सी डी इक्वल इक्वल है ही सही, क्योंकि हमने बोला है 4 साइड्स इक्वल होती है। तो बाय एंगल साइड एंगल हम दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं, और कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। इसका मतलब ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ये हमने प्रूफ किया। अब यहाँ हमें प्रूफ करना है कि ये जो डायगोनल्स हैं ये इक्वल इक्वल होंगे और ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे। देखिए इसको कैसे प्रूफ करते हैं अपन। ABCD आपने एक स्क्वायर ड्रॉ किया, ABCD जो स्क्वायर है इसकी 4 साइड्स इक्वल होगी, क्योंकि आपने स्क्वायर बोला है तो ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA एंड ऑल द 4 एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो ये 90 डिग्री, ये वाला भी 90 डिग्री, ये वाला भी 90 डिग्री एंड एंगल D भी 90 डिग्री। इसके डायगोनल्स हम ड्रॉ करते हैं AC एंड BD। और यहाँ भी हमने ड्रॉ कर दिया डायगोनल BD। तो सबसे पहले तो हमें प्रूफ करना है कि AC और BD इक्वल इक्वल लेंथ के होंगे। जो स्क्वायर है ABCD इसके डायगोनल्स का लेंथ इक्वल होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना हम स्टार्ट करते हैं। गिवन ABCD इज अ स्क्वायर, एक स्क्वायर आपको गिवन है विद डायगोनल्स AC एंड BD। जो डायगोनल्स हैं उनका लेंथ हो गया आपके पास AC एंड BD। टू प्रूफ करना है आपको कि डायगोनल्स का लेंथ इक्वल इक्वल होगा, AC इज इक्वल टू BD एंड डायगोनल्स जो होंगे वो बाइसेक्ट करेंगे एट राइट एंगल। तो अगर इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ये हमने O लिया है तो हम प्रूफ कर देते हैं एंड एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू एंगल DOA इज इक्वल टू 90 डिग्री। किसी भी एक को प्रूफ कर देंगे AOB को तो सारे अपने आप आ जाएंगे। तो अब प्रूफ हम लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए तो यहाँ पे दो बातें हमको प्रूफ करनी है। एक तो पहले तो हम डायगोनल्स को इक्वल प्रूफ करेंगे और उसके बाद जो एंगल है वो 90 डिग्री प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं डायगोनल्स को इक्वल प्रूफ करने का। तो देखिए डायगोनल है आपके पास AC एंड दूसरा डायगोनल है आपके पास BD। इन दोनों को अगर हमें इक्वल प्रूफ करना है तो अगेन हमें कॉन्ग्रुएंसी का हेल्प लेना पड़ेगा। अब कॉन्ग्रुएंसी हमें अगर अप्लाई करनी है तो सबसे पहले हम ट्राइंगल्स को सेलेक्ट करें। तो देखो अगर आपको AC और BD को इक्वल प्रूफ करना है तो ऐसे ट्राइंगल्स हम सेलेक्ट करें जिसमें आपको AC एंड BD मिल रहा हो। तो अगर हम DAB, क्योंकि इसमें BD डायगोनल मिल जाएगा आपको, और नेक्स्ट हम लेते हैं ABC, इसमें AC डायगोनल मिलेगा। इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट करने का ट्राई करते हैं। कौन से ट्राइंगल्स? ट्राइंगल DAB, ट्राइंगल CBA। तो इसमें अगर हम देखें तो देखो DE, DA और BC इक्वल इक्वल साइड है। देखिए सिंगल डैश लगा हुआ है दोनों पे, स्क्वायर की साइड्स हैं, इक्वल इक्वल होगी। देन एंगल DAB और एंगल CBA यहाँ भी 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है, मतलब एक एंगल भी इक्वल हो गया। एक साइड पहले से इक्वल थी, एक एंगल इक्वल हो गया। और नेक्स्ट और थर्ड प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो ये जो AB लाइन है, ये AB जो लाइन सेगमेंट है, एक भी जो साइड है वो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। अगर ये AB दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है तो दोनों के लिए लेंथ सेम होगी। तो इसका मतलब साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया हम बोल सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल्स होंगे दोनों ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे। और ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CPCT हम बोल सकते हैं कि जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो इक्वल होंगे। तो देखिए यहाँ पे BD और इस वाले ट्राइंगल में AC कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ्स होगी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होगी, वो भी क्या आ जाएंगी? इक्वल इक्वल। तो ये था हमारा फर्स्ट प्रूफ। तो इसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हम ट्राइंगल के नेम्स लिखते हैं। देखिए इन ट्राइंगल DAB एंड ट्राइंगल CBA।
तो डी ए इज इक्वस टू बी सी या ए डी इज इक्वस टू बी सी, ये गिवन है। गिवन क्यों है? क्योंकि आपको बोला गया है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है, स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल होगी। देन एंगल डी ए बी इज इक्वस टू एंगल सी बी ए, अगेन ये हो गया आपके पास 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री क्यों हुआ ये भी गिवन है, आपको रीजन आ जाएगा गिवन। नेक्स्ट देखिए आपको बोला है ये इक्वल इक्वल हो गया अपने पास। नेक्स्ट ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन, तो यहां से हम बोल सकते हैं बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल DAB is congruent to triangle CBA by CPCT। अब क्योंकि ट्राइंगल्स आपके पास कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि AC इज इक्वल टू BD, या ऐसा लिख लेते हैं हम BD इज इक्वल टू AC। तो इसका मतलब ये तो हमने प्रूफ कर दिया कि जो स्क्वायर है उसके डायगोनल्स इक्वल लेंथ के होंगे, दोनों का लेंथ इक्वल इक्वल होगा, BD का जो लेंथ होगा वो लेंथ AC का भी होगा। अब नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है कि 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो देखिए बाइसेक्ट करने के लिए हम इसको प्रूफ, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा इस एंगल के, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। सिमिलरली ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा इस वाले एंगल के, अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और AB और CD इक्वल इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या प्रूव हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट है तो हम बोल सकते हैं कि ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल। लिख लेते हैं हम इसको भी। नाउ इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOB हमने लिया है AOB, तो यहां से आ जाएगा देखिए COD D, तो AOB और ट्राइंगल COD में एंगल OAB इज इक्वल टू OCD। रीजन लिख देते हैं हम, AB इज पैरेलल टू CD, लाइंस पैरेलल होंगी। नेक्स्ट AB इज इक्वल टू CD, ये आपको गिवन है ऑलरेडी। नेक्स्ट हम देखते हैं एंगल, देखिए OBA इज इक्वल टू एंगल ODC, अगेन AB इज पैरेलल टू CD, वापस साइड्स क्या हो गई, पैरेलल हो गई, तो बाय एंगल साइड एंगल ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD, ये भी हमने प्रूफ कर दिया। एंड बाय CPCT की हेल्प से हम बोल सकते हैं OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। तो ये आ गई अपनी इक्वेशन नंबर, इसको दे देते हैं हम 1, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ तक तो हमने प्रूफ किया कि डायगोनल्स इक्वल होंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे। अब हम प्रूफ करेंगे कि ये जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं वहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो राइट एंगल है। तो देखिए उसके लिए हमने क्या किया, हमने ट्राइंगल सेलेक्ट किए इन ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल DOC, कोई भी हम ट्राइंगल्स ले सकते हैं, तो हमने लिया BOC एंड ट्राइंगल DOC, इन ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल DOC। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में आप देखिए कि ये CD साइड BC साइड के इक्वल होगी, क्योंकि स्क्वायर की साइड्स है, स्क्वायर की साइड्स इक्वल होती है, तो हम लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू DC। अगेन ये हमें ऑलरेडी गिवन था। नेक्स्ट OC जो साइड है, ये OC साइड ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, तो देखिए OC इज इक्वल टू OC, यहाँ पे आ गया आपके पास कॉमन। नेक्स्ट OB इज इक्वल टू OD, ये अभी हमने प्रूफ किया है, फ्रॉम इक्वेशन 2 हम लिख सकते हैं, और नहीं तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि बाय साइड SSS दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं आपके पास। ट्राइंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC। अच्छा, अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आपको पता है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे बाय CPCT।
बाय सी पी सी टी। तो हम लिख सकते हैं एंगल बी ओ सी, ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल है ये दोनों इक्वल इक्वल हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं आपके पास। एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी। ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 3। अब हमें क्या प्रूफ करना था, 90 डिग्री। तो देखो अगर ये बी डी एक लाइन है, डायगोनल है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन है, और एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है बाय लीनियर पेयर। तो हम लेते हैं यहाँ से सिंस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आ गया आपके पास लीनियर पेयर। अभी अभी आपने बाय इक्वेशन 3 इन दोनों को आपने इक्वल इक्वल प्रूफ किया है, तो बी ओ सी और डी ओ सी को रिप्लेस करके भी हम बी ओ सी लिख सकते हैं। इसको लिख देते हैं हम इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 4। तो देखो बी ओ सी डी ओ सी को रिप्लेस करके हमने वापस से क्या लिख दिया, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180, तो बी ओ सी इज इक्वल टू हो गया आपके पास 90 डिग्री। अगर बी ओ सी का वैल्यू 90 डिग्री आया, ये देखिए ये एंगल अगर आपके पास 90 डिग्री आ गया, जो कि हमने अभी अभी प्रूफ किया, तो बाय लीनियर पेयर हम बोल सकते हैं कि ये वाला भी 90 डिग्री होगा, फिर ये भी लीनियर पेयर बनेगा तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा, सिमिलरली ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। इसका मतलब अगर एक स्क्वायर आपको गिवन है तो उसके डायगोनल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे। तो देखिए अगर ये अब AC और BD इक्वल इक्वल है तो इनके हाफ हाफ भी इक्वल होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे भी हम ऐसे ट्रिपल डैश लगा देते हैं, क्योंकि देखिए AC इक्वल है BD के, अभी अभी हमने प्रूफ किया, और फिर बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब ये AC का हाफ होगा, ये भी AC का हाफ होगा, ये BD का हाफ होगा, ये BD का हाफ होगा, और AC और BD क्योंकि इक्वल है तो इसका मतलब ये चारों ही लेंथ इक्वल इक्वल हो जाएगी। OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD। अब यहाँ से हम एक कंक्लूजन और निकाल सकते हैं, कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो भी हम डिस्कस कर लेते हैं स्क्वायर से रिलेटेड। देखिए ये अगर स्क्वायर आपका है तो 4 साइड्स आपने अभी अभी प्रूफ की इक्वल इक्वल होगी, 4 साइड्स इक्वल होगी इसकी, ये एंगल 90 डिग्री होगा ABCD। तो देखो अगर ट्राइंगल ABC की हम बात करें तो ABC 90 डिग्री है, इसका मतलब एक राइट ट्राइंगल है, और AB और BC इक्वल इक्वल है, इसका मतलब ये कौन से ट्राइंगल्स हो गए, आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल्स। तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल इक्वल होगा, और दोनों का सम 90 डिग्री है, दोनों एंगल्स इक्वल इक्वल हैं, इसका मतलब ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपके पास 45, और ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 45। अब देखो ये अगर 45 है तो ये वाला भी 45 होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, या फिर वापस हम इसमें वही बोल सकते हैं कि ये आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल था तो ये साइड और ये साइड इक्वल है, इसलिए ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल आएगा, ये वाला भी कितना हो जाएगा 45। इसका मतलब जब आप स्क्वायर में डायगोनल ड्रॉ कर रहे हो तो वो हमेशा 45 डिग्री का एंगल देगा, या हम बोल सकते हैं वो एंगल को बाइसेक्ट करेगा। 90 डिग्री था, दो इक्वल इक्वल पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया। एक और चीज़ हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए जैसे आपने यहाँ पे एक और डायगोनल BD ड्रॉ किया तो हमने देखा कि वो उसको किसी पॉइंट O पे मीट करता है। अभी अभी हमने प्रूफ किया है कि जो स्क्वायर के डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं और डायगोनल्स इक्वल होते हैं, AC इज इक्वल टू BD। जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हमने अभी प्रूफ किया है। तो इसका मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल इक्वल होगी, ये 4 साइड्स इक्वल होगी, इसका मतलब OAB भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा, OBC भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, OCD भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, और ODA भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल आपके पास बन जाएगा। तो ये थी अपने पास स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टीज और उनका एप्लीकेशन हमने देखा। अब हम देखते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चन स्क्वायर से रिलेटेड स्क्वायर पे बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बेस्ड ऑन स्क्वायर, स्क्वायर पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिलते हैं तो उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, द स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर
40 centimeter is given, find the diagonal of the square। तो देखिए क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि एक स्क्वायर है जिसका पेरीमीटर आपको 40 सेंटीमीटर गिवन है, उस स्क्वायर के डायगोनल का लेंथ आपको बताना है। तो सबसे पहले तो हम स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये ABCD एक स्क्वायर हो गया आपके पास। अब स्क्वायर है तो 4 साइड्स आर इक्वल, ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल। और पेरीमीटर आपको कितना गिवन है? 40 सेंटीमीटर। देखिए गिवन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। इसका मतलब अगर ये साइड का लेंथ आपने a सेंटीमीटर एज्यूम किया है तो ये लेंथ भी a सेंटीमीटर होगा। सिमिलरली ये लेंथ भी आपका a सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये जो AD है ये लेंथ भी आपका कितना हो जाएगा? a सेंटीमीटर। और पेरीमीटर की हम बात करें तो आउटर बाउंड्रीज का सम मतलब a प्लस a प्लस a प्लस a, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ a। तो देखिए गिवन है आपको 4 टाइम्स ऑफ a इज इक्वल्स टू 40। तो यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 40/4, दैट इज 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो स्क्वायर की साइड थी AB, ये लेंथ आ गई आपके पास 10 सेंटीमीटर। सिमिलरली ये लेंथ भी आ गई 10 सेंटीमीटर, ये लेंथ भी 10 सेंटीमीटर और ये लेंथ भी आ गई 10 सेंटीमीटर। और 4 एंगल्स हमें पता है 90 डिग्री होते हैं इसके, तो ये 90, 90, ये वाला एंगल भी 90, ये वाला एंगल भी 90। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें फाइंड आउट क्या करना है? डायगोनल। अभी अभी हमने प्रूफ किया है कि डायगोनल्स की लेंथ इक्वल होती है, तो अगर हम AC और BD में से कोई भी एक डायगोनल फाइंड आउट कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम ज्वाइन करते हैं, देखो AC को। जब आपने AC ड्रॉ किया तो ये AC हो गया आपका डायगोनल। अब ट्राइंगल ABC की अगर हम बात करें तो ये 90 डिग्री है, इसका मतलब राइट ट्राइंगल है, और राइट ट्राइंगल का बेस आपको पता है 10 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर भी आपको पता है 10 सेंटीमीटर। तो ये जो डायगोनल है ये इस राइट ट्राइंगल का हाइपोटेनस होगा, तो उसको हम फाइंड आउट करते हैं इन ट्राइंगल ABC। तो देखिए AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB की वैल्यू दी हुई है आपको 10 का स्क्वायर, BC का स्क्वायर इज अगेन 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर इज 100 प्लस 10 का स्क्वायर अगेन 100, तो AC स्क्वायर की वैल्यू हो गई आपके पास 200। आपको वैल्यू किसकी देनी थी? AC की। तो देखिए AC को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 200। AC इज इक्वल्स टू, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 200 को हमने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 100। मल्टीप्लिकेशन में नंबर्स हैं तो हम उनको सेपरेट कर देते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो हमें एज इट इज मिल गया, और 100 का स्क्वायर रूट होता है आपके पास 10। आप लोगों ने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर में पढ़ा भी है और डायरेक्टली भी आपको पता होगा टेबल से भी। तो लेंथ ऑफ AC आपको मिली 10√2 सेंटीमीटर, और यही हमें कैलकुलेट करना था डायगोनल का लेंथ। तो डायगोनल का लेंथ AC या फिर हम बोलें BD, दोनों किसके इक्वल होगा? 10√2 सेंटीमीटर के। क्वेश्चन में आपसे डायगोनल ही पूछा गया था, तो डायगोनल का लेंथ कितना आ गया आपके पास? 10√2 सेंटीमीटर। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इससे एक कंक्लूजन हम और भी बता सकते हैं। देखो अगर साइड आपके पास a सेंटीमीटर है तो स्क्वायर का जो डायगोनल होगा वो हमेशा √2a आएगा। जब आप डायरेक्टली आप इसको लिख भी सकते हो, जैसे आपको a का वैल्यू 10 आया था ना, तो AC या डायगोनल का लेंथ कितना आ जाएगा? √2 × 10। जो भी साइड आपकी गिवन है उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दो? √2 से, तो आपको डायगोनल ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला है EFGH is a square such that
एंगल ई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 60 डिग्री। एंगल ई का वैल्यू आपको गिवन है एक्स प्लस 60 एंड ई एफ इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 सेंटीमीटर और ई एफ का लेंथ आपको दिया है एक्स प्लस 1 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है आपसे, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ई एफ जी एच। आपको स्क्वायर का पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम डायग्राम बनाते हैं इसका। एक स्क्वायर आपको गिवन है ई एफ जी एच। अगर स्क्वायर आपको गिवन है इसका मतलब 4 साइड्स इक्वल होगी, तो ई एफ इज इक्वल्स टू एफ जी इज इक्वल्स टू जी एच इज इक्वल्स टू ई एच। अब देखिए एंगल ई का वैल्यू जो आपको गिवन है ये आपको गिवन है एक्स प्लस 60 डिग्री। नेक्स्ट आपको ई एफ का लेंथ गिवन है एक्स प्लस 1। ई एफ का लेंथ आपको कितना गिवन है एक्स प्लस 1 सेंटीमीटर और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना तो इजी है, आपको अगर एक साइड मिल जाए तो मल्टीप्लाई बाय 4 करके आपको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, एक साइड को फाइंड आउट करना। और उस एक साइड में प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पे देखो जो साइड आपको गिवन है ई एफ वो गिवन है एक्स प्लस 1, मतलब उसमें वेरिएबल एक्स आ रहा है। तो बेसिकली हमें करना क्या है, सबसे पहले आपको एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब एक्स का वैल्यू हमें कैसे मिलेगा, देखिए अगर ई एफ जी एच एक स्क्वायर है तो आपको पता है कि इसके 4 एंगल्स किसके क्या होते हैं 90 डिग्री। ऑल द 4 एंगल्स आर राइट एंगल। इसका मतलब ये जो एंगल ई आपको गिवन है एक्स प्लस 60, इसका वैल्यू भी कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। देखिए गिवन एंगल ई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 60 डिग्री एंड एंगल ई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। भाई 90 डिग्री स्क्वायर के 4 एंगल्स जो होते हैं वो राइट एंगल के इक्वल होते हैं, तो एंगल ई का वैल्यू भी कितना होना चाहिए था 90 डिग्री। पर क्वेश्चन में हमें कितना दे दिया एक्स प्लस 60, तो इन दोनों को हम इक्वेट कर दें बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो 90 डिग्री इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 60 डिग्री। यहाँ से अगर हम एक्स का वैल्यू निकालें तो वैल्यू ऑफ एक्स इज 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। या सिर्फ अगर हम x की बात करें तो x का वैल्यू कितना आया आपके पास 30। अब x का वैल्यू आ गया है आपके पास 30। अब x का वैल्यू जैसे ही आपको मिल गया, हमें साइड फाइंड आउट करने के लिए x का वैल्यू चाहिए था। तो देखिए देयरफॉर EF इज इक्वल्स टू x प्लस 1, वैल्यू ऑफ x आपको मिला 30 प्लस 1 इज 31 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब स्क्वायर की एक साइड आपके पास कितनी आ गई 31 सेंटीमीटर। अगर एक साइड 31 है तो बची हुई सारी साइड्स भी आपके पास क्या होगी 31 होगी। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर EFGH इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड 4 मल्टीप्लाई बाय EF और EF का लेंथ आया आपके पास 31। तो 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 जा 4 4 3 जा 12, तो पेरीमीटर ऑफ EFGH आपको मिलेगा 124 सेंटीमीटर। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पे आपको एक वेरिएबल की टर्म्स में एंगल और साइड गिवन थी, एक्स का वैल्यू आपने कैलकुलेट किया, उसकी हेल्प से आपने साइड कैलकुलेट की और साइड से फिर आपने पेरीमीटर कैलकुलेट किया। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला है, देखिए इन द फिगर PQRS इज अ स्क्वायर PQRS is a square and SRT triangle SRT is an equilateral triangle. Then find the value of
एंगल टी क्यू आर, आपको टी क्यू आर का वैल्यू बताना है, एंड एंगल पी टी क्यू, और एंगल पी टी क्यू का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन है कि पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है आपके पास, और ट्राइंगल एस आर टी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो सबसे पहले तो हम इसका डायग्राम बनाने का ट्राई करते हैं। देखो ये पी क्यू आर एस आपको एक स्क्वायर गिवन था, पी क्यू आर एस, और नेक्स्ट आपको क्या गिवन है, ट्राइंगल एस आर टी। तो इसका मतलब ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा वो एस आर टी बनेगा, ट्राइंगल जो इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म होगा वो इस साइड एस आर पे फॉर्म होगा, ये किसी पॉइंट टी पे मीट कर रहा है। नेक्स्ट इसको हम इससे ज्वाइन कर देते हैं, ये फिगर आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो ये आपको एक फिगर गिवन था। अब आपको एंगल फाइंड आउट करना है। देखो टी क्यू आर और पी टी क्यू, ये दो एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। टी क्यू आर मतलब एंगल दिस, और पी टी क्यू मतलब कि ये वाला एंगल, ये दो एंगल्स हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो देखो सबसे पहले तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हम उसको मार्क करते हैं। क्वेश्चन में आपको पी क्यू आर एस एक स्क्वायर गिवन है। अगर पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है इसका मतलब इसकी 4 साइड्स इक्वल होगी। तो देखिए ये पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू एस आर इज इक्वल टू एस पी, और एस आर साइड पे आपने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म किया है। अगर एस आर साइड पे हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म किया है तो जितना लेंथ इस एस आर का होगा उतना ही लेंथ आर टी का भी होगा। इसका मतलब इस पे भी कितना आ जाएगा, सिंगल डैश। सिमिलरली वही लेंथ एस टी का भी होना चाहिए, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड्स इक्वल होगी, तो ये भी आ गया आपके पास सिंगल डैश। अब नेक्स्ट हम मार्क करते हैं एंगल्स, क्योंकि देखो स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्राइंगल ये दोनों ऐसे पॉलीगन्स हैं जिनके एंगल्स आपको ऑलरेडी पता है। कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, साइड का लेंथ कुछ भी हो, एंगल्स हमेशा 60 डिग्री होंगे। इसका मतलब ये कंप्लीट एंगल आपके पास आएगा 60 डिग्री, ये वाला एंगल आ जाएगा आपके पास 60 डिग्री, और ये कंप्लीट वाला एंगल भी आपके पास आएगा 60 डिग्री। अब नेक्स्ट स्क्वायर में साइड का लेंथ कुछ भी हो लेकिन 4 एंगल्स हमेशा 90 डिग्री होंगे। तो देखिए ये वाला एंगल आपके पास आएगा 90, सिमिलरली ये एंगल आएगा आपके पास 90, अगेन ये एंगल भी 90 डिग्री होगा आपका, और ये कंप्लीट एंगल भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये तो हमने वो सिचुएशंस, ये तो हमने वो इंफॉर्मेशंस को मार्क किया है क्वेश्चन में जो आपको गिवन था। तो इससे देख लेते हैं हम। Since PQRS is a square, therefore PQ is equals to QR is equals to RS is equals to ST, and angle P is equals to Q is equals to R is equals to angle T is equals to PQRS. So S is equals to 90 degree. Again, now triangle SRT is an equilateral triangle. Therefore, SR is equals to RT is equals to TS, and angle TSR is equals to angle STR is equals to angle TRS is equals to 60 degree. Equation 1, 2, 3, 4. तो चारों इक्वेशंस को हमने लिख लिया। अब देखिए सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है एंगल टी क्यू आर। तो टी क्यू आर के बारे में हम बात करते हैं। टी क्यू आर, तो सबसे पहले तो हमने देखा ट्राइंगल टी क्यू आर या आर टी क्यू, ये जो ट्राइंगल है अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो देखो ये आर क्यू पे भी सिंगल डैश है, और आर टी जो साइड है उस पर भी कौन सा डैश आ रहा है आपके पास, सिंगल डैश। किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स अगर इक्वल है इसका मतलब वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है,
और इक्वल साइड्स के ऑपोजिट वाला एंगल भी आपके पास क्या होगा, इक्वल होगा। देखो ये कंप्लीट एंगल इस ट्रायंगल का आपको पता है, ये एंगल है आपके पास 150 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से हमें ये भी पता है कि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो सकता है। उसमें से ये एंगल आपके पास आ गया 150। इस एंगल को अगर हम मार्क कर दें x, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा x। अभी अभी मैंने बताया क्योंकि साइड्स इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो हम बात करते हैं इन ट्राइंगल आर टी क्यू, सिंस आर टी इज इक्वल्स टू आर क्यू गिवन है, देयरफॉर एंगल आर टी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल आर क्यू टी। दोनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए। इक्वेशन नंबर 5 इसे मार्क कर देते हैं। एंड एंगल टी आर क्यू इज इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, दैट इज 150 डिग्री। तो एक एंगल हमें मिल गया, दोनों एंगल्स इक्वल हैं। तो देखिए बाय एंगल सम प्रॉपर्टी किसी भी ट्राइंगल के तीन एंगल्स का सम 180 डिग्री हो सकता है। तो वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। एंगल टी आर क्यू प्लस एंगल आर टी क्यू प्लस एंगल आर क्यू टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो टी आर क्यू का वैल्यू तो कितना था 150, तो यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर देते हैं इसकी जगह पे 150 प्लस हमें आर क्यू टी या टी क्यू आर हमें फाइंड आउट करना है। इसको टी क्यू आर ही लिख देते हैं हम। और ये दोनों एंगल्स इक्वल है, दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो हम दोनों को रिप्लेस करके ट्वाइस ऑफ टी क्यू आर लिख देते हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ एंगल टी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ एंगल टी क्यू आर आपको मिल गया 30 डिग्री। तो एंगल टी क्यू आर का वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा 30 डिग्री अपॉन 2, दैट इज 15 डिग्री। तो देखो ये वाला एंगल आपके पास कितना मिला आपको 15 डिग्री, ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 15 डिग्री। सिमिलरली क्या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी देखो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये एंगल 150, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे, सेम का सम 30 डिग्री होगा। तो ये वाला जो एंगल मिला हमें ये भी कितना मिल जाएगा 15 डिग्री, ये वाला एंगल भी कितना मिल जाएगा 15 डिग्री। टोटल जो एंगल एस टी आर था आपके पास 60 डिग्री था, उसमें से दो साइड वाले एंगल्स ये 15 ये 15, इसका मतलब टोटल एंगल्स कितने हो गए आपके पास 30। ये टोटल 60 था, उसमें से ये 15 ये 15, तो टोटल आपके पास बचा हुआ एंगल जो सेंटर वाला एंगल है वो कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा आपके पास 30 डिग्री। तो जो आपको पी टी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो कितनी आ जाएगी 30। सिमिलरली इसको हम ऐसे लिख देते हैं, और एंगल आर टी क्यू इज इक्वल टू 15 डिग्री एंड सिमिलरली एंगल एस टी पी is equals to also 15 degree, therefore angle PTQ is equals to 60। देखो टोटल एंगल 60 था क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल था ये 60 डिग्री माइनस RTQ प्लस एंगल STP, ये हो गया आपके पास 60 डिग्री माइनस 15 डिग्री प्लस 15 डिग्री, 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो फाइनल वैल्यू आ गई आपके पास 30 डिग्री, एंगल पी टी क्यू। तो दो रिजल्ट्स जो आपसे पूछे थे, इसकी वैल्यू आई आपके पास टी क्यू आर का वैल्यू आया आपके पास 15 डिग्री और पी टी क्यू का वैल्यू आ गया आपके पास 30 डिग्री। तो ये तो कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्क्वायर इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया, स्क्वायर के प्रॉपर्टीज़ एंड कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए स्क्वायर पे बेस्ड। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे कुछ और क्वेश्चंस पे जो सभी टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स को कवर करेंगे। थैंक यू।